औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारा बेटा टॉपिक है व्हाट इज सेट इन मैथमेटिक्स। रियाजी में सेट किसे कहते हैं? ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आसानी से समझ आ जाने वाली और मुख्तलिफ अशिया का इकट्ठ क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। यहाँ पर दो अहम बातें हैं। नंबर एक है वेल डिफाइंड, जिसको उर्दू में हम कहते हैं कि आसानी से समझ आ जाने वाली। डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ। ये जो अराकीन होंगे किसी भी सेट के, वो आपस में मुख्तलिफ भी होने चाहिए और वो हमें आसानी से समझ भी आ जाने चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं किसी एक दुकान पर जाता हूँ, जो किताबों वाली दुकान है बुक्स की, वहाँ पे जाके कहता हूँ कि किताबों का एक सेट मुझे दे दें। ये बात वाजे नहीं है, दुकानदार को बात ये आसानी से समझ में नहीं आई। वो दोबारा पूछेगा भाई कौन सी किताबें चाहिए, किस क्लास की चाहिए, कितनी चाहिए। अब ये जो उसने 3-4 सवालात मुझसे किए हैं, ये वेल डिफाइंड हैं और ये क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। यानी कि आसानी से बात समझ में भी आने वाली है और वो आपस में क्या हैं? मुख्तलिफ भी हैं। अब मैं अगर दोबारा दुकानदार को कहता हूं कि मुझे 7वीं क्लास की किताबों का एक सेट दे दें, तो वो फौरन मुझे एक किताब इस्लामियात की देगा, एक किताब उर्दू की देगा, एक किताब मुझे रियाजी की देगा, एक किताब मुझे इंग्लिश की देगा, एक किताब मुझे जोग्राफिया तारीख की देगा, कंप्यूटर साइंस की देगा, तर्जुमतुल कुरान मजीद की देगा। ये सारी बुक्स एक एक उसने मुझे निकाल कर देनी है। कौन सी क्लास की? 7वीं क्लास की। कोई एक किताब जो है वो रिपीट नहीं करेगा। अगर वो रिपीट कर देता है तो वो सेट नहीं है। वो सारी बुक्स आपस में क्या है? मुख्तलिफ भी हैं और बात भी हमें आसानी से समझ में आ गई। दुकानदार को भी, मुझे भी, और उसको भी पता चल गया कि एक मुकम्मल सेट देना है। कौन सी क्लास का? 7वीं क्लास का। तो रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी है उसमें से चंद एक मिसालें जो सेट हैं और जो सेट नहीं हैं वो आपके सामने पेश हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 सब्जियों का सेट। इस सेट का नाम है ए। सेट को नाम देना जरूरी है। सेट लिखने के हमारे पास 3 तरीके हैं, जिसमें से हमारा ये एक तरीका है बयानिया तरीका। इसको हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी कहते हैं सेट लिखने की। ठीक है, इस सेट का नाम क्या है? ए। और क्या लिखा हुआ है? 6 सब्जियों का सेट। इसके अराकीन देखते हैं। नंबर 1, पहला रुकन इसका कौन है? आलू। आलू जो है सब्जी है या नहीं है? अगर सब्जी है तो ये फिर इसका रुकन है। इसका हमारा जो दूसरा रुकन है 6 सब्जियों के सेट में, वो कौन है? मूली है। मूली भी सब्जी है। और उसके बाद हमारा तीसरा रुकन कौन है? गाजर। गाजर भी सब्जी है। उसके बाद हमारा जो है चौथा रुकन वो कौन है? शलजम। शलजम भी सब्जी है। उसके बाद 5वां हमारा रुकन कौन सा है? प्याज। प्याज भी सब्जी है। उसके बाद हमारा जो छठा रुकन है वो कौन है? मटर है। और मटर भी सब्जी है। अब आप देखें, हमने क्या पढ़ा था कि वो सारे अराकीन आपस में क्या होने चाहिए? मुख्तलिफ होने चाहिए और बात भी आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ये बात तो हमें आसानी से समझ में आ गई, बात कि 6 सब्जियों का सेट है और ये सब्जियां जो हैं वो आपस में मुख्तलिफ भी होनी चाहिए। आलू, मूली, गाजर, शलजम, ये सारी सब्जियां आपस में क्या हैं? मुख्तलिफ हैं। आलू जो है ये मूली जैसी नहीं है। ठीक है, आलू जो है वो मूली जैसा नहीं है और मूली जो है वो आलू जैसी नहीं है। शलजम जो है वो गाजर जैसी नहीं है और जो गाजर है वो शलजम जैसा नहीं है। इसी तरह प्याज और मटर जो है ये भी आपस में क्या है? मुख्तलिफ हैं। ये सारी सब्जियां जो है आपस में क्या हैं? मुख्तलिफ हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो 6 सब्जियों का सेट है ये वाकई ही सेट है, क्योंकि इसमें दोनों बातें हमारी मुकम्मल हो गई। आसानी से बात भी समझ में आ गई और इसके अंदर जो अराकीन हैं ये सारे आपस में क्या हैं? मुख्तलिफ हैं। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा सेट है 5 खेलों का सेट। कितनी खेलों का? 5 खेलों का सेट। तो सबसे पहले मेरे पास क्रिकेट है। ठीक है, बल्ला नजर आ रहा है। उसके बाद हॉकी, ये हॉकी है। दूसरा खेल कौन सा हो गया? हॉकी का। तीसरा खेल हमारे पास क्या है? फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद चौथा खेल जो है वो हमारे पास क्या है? चिड़ी छिक्का भी कहते हैं इसको, हम बैडमिंटन भी कहते हैं। ठीक है,
और उसके बाद एक और हमारे पास खेल है, वो कौन सा है? लूडो। लूडो खेलते हैं ना आप, तो ये वो लूडो है जो आप खेलते हैं। तो हमारे पास कितने खेल हो गए? 5। और आप देख रहे हैं कि जो पांचों खेल हैं, क्रिकेट के कवानीन अलग हैं, असूल अलग हैं। हॉकी जो है, हॉकी के क्रिकेट और कवानीन जो हैं वो खेलने के अलग हैं। और इसी तरह बैडमिंटन के खेलने के कवानीन अलग हैं ये पांचों खेल, लेकिन इनके कवानीन क्या हैं? अलग हैं, मुख्तलिफ अंदाज से खेली जाती है, इसके कवानीन और असूल अलग हैं। तो हमें बात आसानी से समझ में भी आ गई, और इसके जो अराकीन थे वो भी आपस में क्या हैं? मुख्तलिफ हैं। तो दोनों बातें इसमें शामिल हो गई। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो सेट सी है, जिसको हमने कहा है कि 5 खेलों का सेट, ये सेट है। और ये जो सारे अराकीन हैं ये किसके पास मौजूद हैं? इस सेट के पास, जिसको हमने सेट सी का नाम दिया है। उसके बाद हमारे पास तीसरी मिसाल जो है, चिड़ियाघर में 2 जानवरों का सेट। चिड़ियाघर में तो 2 जानवर चिड़ियाघर में, ये क्या है? ये हाथी है। ये चिड़ियाघर में होता है ना, तो ये उसका रुकन है। उसके बाद ये क्या है हमारे पास? ये ऊंट है, ठीक है, ये भी चिड़ियाघर में मौजूद होता है, तो ये भी उसका रुकन मौजूद है। दोनों अराकीन जो हैं ये किस सेट के पास हैं? एक हमारा सेट बी है, चिड़ियाघर में 2 जानवरों का सेट। तो हम कहेंगे कि ये सेट है। अब हमारे पास एक सेट डी है, रेत के जर्रों का सेट। रेत के जर्रों का सेट। इस प्लेट में मेरे पास क्या है? रेत है। नजर आ रही है आपको? ये रेत है। सेट को मैंने कहा है कि रेत के जर्रों का सेट। ये सेट है या नहीं है? शाबाश, ये बताना है। ये सेट नहीं है। वजह ये है कि ये रेत के जो जर्रे हैं ये हमारी समझ से बाहर हैं। समझ से बाहर हैं, हमें नहीं इसकी तादाद का पता, लामहदूद काम हो रहा है, समझ से बाहर है। रेत के जर्रे आप गिन सकते हैं? ये आपकी समझ में आ सकते हैं? जो बात समझ से बालातर हो गई उसकी गिनती नहीं कर सकते, उसको हम ये इन सवालात का जवाबात नहीं दे सकते कि अराकीन हैं, कितने हैं, क्या नहीं है, तो वो फिर सेट नहीं है। अगर आप इन सवालात के जवाबात दे सकते हैं तो रेत के जर्रे जो हैं ये भी सेट हैं। अगर नहीं दे सकते तो फिर ये सेट नहीं है। तो हम कहेंगे कि रेत के जर्रों का जो सेट है ये सेट नहीं है। उसके बाद हमारे पास मिसाल है बालों का सेट। इस शॉपर के अंदर क्या है? बाल हैं, बाल हैं, ठीक है ना, जो हमारे सर पर बाल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? बाल हैं। ये सेट है या नहीं है? मैंने लिखा है कि बालों का सेट। भाई जो सर पे बाल हैं किसके हैं? लड़की के हैं या किसी लड़के के हैं, किसी औरत के हैं, किसी मर्द के हैं, किसके हैं? हमें नहीं पता। पहली तो बात वाजे नहीं हुई। और दूसरी बात कि बालों की तादाद आप आसानी से गिनती कर सकते हैं? ये भी नहीं काम कर सकते। जो बात हमारी समझ में नहीं आ रही, जो समझ से बाहर होती चली जा रही है, वो सेट में शामिल नहीं है। तो 2 बातें बेटा आज हमने सीखी सेट के हवाले से। नंबर 1 के वेल डिफाइंड उसके एलिमेंट्स होने चाहिए, उसके अराकीन होने चाहिए। और दूसरा क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, आपस में मुख्तलिफ होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। अगर वो अराकीन एक जैसे हो जाते हैं या फिर वेल डिफाइंड नहीं होते, हमें आसानी से उनकी बात समझ में नहीं आ रही, तो फिर वो सेट नहीं है। ये 2 बातें आपने याद रखनी है। तो डेफिनेशन सुन लें दोबारा। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। उर्दू में हम इसकी तारीफ कैसे करेंगे? आसानी से समझ आ जाने वाली और मुख्तलिफ अशिया का इकट्ठ सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? और वो जो अराकीन होंगे उस सेट के, वो आपस में क्या होने चाहिए? मुख्तलिफ होने चाहिए। और वो अराकीन क्या होने चाहिए? आसानी से हमारी समझ में भी आ जाएं। अगर हमारी समझ में आसानी से आ रहे हैं तो वो सेट हैं, और अगर वो आपस में मुख्तलिफ भी हैं तो वो सेट हैं। अगर ये दोनों हालतें पूरी नहीं हो रही, ये दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही, तो वो सेट नहीं है, ठीक है। और किसी बेटे का, बच्चे का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है सेट के हवाले से। जी बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है क्वेश्चन? पता चल गया सबको? चलें ठीक है, वेरी गुड बेटा, शाबाश।